श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सभी प्यारे भाई बहनों को प्रेम भरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि वह 5 कौन से काम हैं जो 5 महिलाओं को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। भक्तों, सावन के इस पावन महीने में महादेव की भक्ति का फल तभी मिलता है जब आप नियमों का पूरा पालन करते हैं। भूल कर भी इस दौरान ऐसी महागलतियां मत कर बैठना जिससे आपका पूरा पुण्य क्षण भर में नष्ट हो जाए और आपको महादेव की नाराजगी या काल चक्र के भयंकर प्रकोप का सामना करना पड़ सके। सावन में बैगन क्यों नहीं खाते? सावन व्रत में क्या क्या खाना चाहिए? सावन में हल्दी से क्यों बचा जाता है? और सावन सोमवार का व्रत कौन सी गलतियों के कारण खंडित हो जाता है? ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में भगवान शिव जी का जयकारा लगाते हुए हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। भगवान शिव जी की भक्ति का यह सफर बहुत ही अद्भुत है, इसलिए इस जानकारी को एक पल के लिए भी छोड़कर मत जाना, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि अधूरी जानकारी हमेशा सर्वनाश का कारण ही बनती है। वर्ष 2026 में सावन का पावन महीना 30 जुलाई दिन गुरुवार से आरंभ होकर 28 अगस्त तक रहेगा। यह महीना भगवान शिव जी और माता पार्वती की उपासना के लिए बहुत अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन के महीने में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं, जो कि एक सोमवार बीत चुका है और दूसरा सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा 17 अगस्त को और सावन का चौथा तथा अंतिम सोमवार व्रत 24 अगस्त को होगा। सावन का समापन 28 अगस्त 2026 को हो रहा है, जो कि रक्षाबंधन पावन पर्व है। इसी दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधकर भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास के त्योहार को मनाएंगी। सावन का महीना कोई साधारण महीना नहीं है। यह ब्रह्मांड के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक साक्षात देवों के देव महादेव का काल है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार जब भगवान विष्णु आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी को 4 महीनों के लिए निद्रा योग में चले जाते हैं और पाताल लोक की ओर प्रस्थान करते हैं, तब पूरी सृष्टि पर एक पल के लिए अंधकार छाने लगता है। उस समय ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए महादेव स्वयं इस सृष्टि का पूरा कार्यभार अपने हाथों में ले लेते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से इंसान के 7 जन्मों के संचित पाप भस्म हो जाते हैं। जो कुमारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं तो उनके कुंडली के सारे ग्रह दोष शांत हो जाते हैं और उन्हें साक्षात शिव जैसा ही वर प्राप्त होता है। जो विवाहित महिलाएं इसे रखती हैं तो उनके सुहाग पर आने वाले कोसों दूर चले जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार की पूजा जितनी सरल और मनमोहक दिखती है, इसके अदृश्य नियम उतने ही कड़े, खतरनाक और भयानक है। यदि कोई व्यक्ति बिना नियमों को जाने केवल समाज को दिखाने के लिए या अहंकार में यह व्रत रखता है तो उसे पुण्य की जगह महादेव के तीसरे नेत्र के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब हम आप लोगों को बताते हैं कि 5 बड़ी गलतियों को, कठोर नियमों के बारे में जिससे सावन के महीने में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पहला काम, मंदिर का जल चढ़ाने की गलती मत करना। पराया जल और जलहरी के नियम। जब हम सावन के महीने में शिव मंदिर जाते हैं तो हमारी आदत तो होती है कि हम खाली हाथ चले जाते हैं और एक लोटा ले लेते हैं, लेकर सीधे शिवलिंग की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन यहीं पर लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी और आत्मघाती गलती कर बैठते हैं। बहुत से लोग मंदिर के अंदर बने नल, कुएं या शिवालय के प्रांगण में लगे हुए वाटर फिल्टर से ही जल भर लेते हैं और उसे शिव जी पर चढ़ा देते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह घोर अपराध और वर्जित कर्म माना गया है, जिसे पराया जल या चोरी का जल कहा जाता है। मंदिर का जल केवल वहां के पंडित, पुजारी, उस पर प्रांगण रहने वाले सेवादारों के लिए होता है, क्योंकि वह मंदिर परिसर ही उस पुजारी
का घर होता है। यदि आपका घर मंदिर की सीमा से बाहर है, आपको हमेशा अपने घर की रसोई से, अपने घर के मटके या शुद्ध जल पात्र से तांबे, चांदी या पीतल के लोटे में जल भरकर ही मंदिर जाना चाहिए। इसके पीछे का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य यह है कि जब आप अपने घर से जल लेकर पैदल या किसी माध्यम से शिव मंदिर की ओर निकलते हैं, तो रास्ते भर आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, आपके परिवार की बलाएं, पितरों का कष्ट और आपके शरीर की बीमारियां उस जल के भीतर समाने लगती हैं। वह जल आपके सारे कष्टों को अपने भीतर सोख लेता है। जब आप उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो महादेव आपके उन कष्टों को स्वीकार करके उन्हें अपने गले के विष की तरह भस्म कर लेते हैं। लेकिन यदि आप मंदिर का ही जल लेकर वही चढ़ा देंगे, तो आपने अपने घर का कोई कष्ट महादेव को सौंपा ही नहीं। आपकी वह यात्रा अधूरी रह गई और उस पूजा का फल शून्य हो गया। शिवलिंग पर जब जल की अखंड धारा गिरती है, तो वह शिवलिंग के नीचे बनी जलहरी से होते हुए एक निश्चित स्थान में बह जाती है। शास्त्रों में उस बहते हुए जल को साक्षात अमृत और शिव की अलौकिक ऊर्जा का महापुंज माना गया है। पहला कड़ा नियम यह है कि जब आप जल चढ़ा ले, तो उस जलहरी से बाहर बहते हुए जल को कभी भी भूल कर लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि वह ऊर्जा इतनी तीव्र और अलौकिक होती है कि यदि कोई साधारण इंसान उसे लांघता है, उसके शरीर का ऊर्जा चक्र बिगड़ सकता है और उसका मानसिक संतुलन तक प्रभावित हो सकता है। शास्त्र कहते हैं कि उस गिरते हुए जल को किसी भक्त को थोड़ा सा अपने पास रोक लेना चाहिए और उस जल को अत्यंत पवित्र मानकर अपने घर ले आना चाहिए। यदि आपके घर में किसी छोटे बच्चे को या किसी बड़े बुजुर्ग को बहुत तेज बीमारियां, बुखार, जिस पर दवाइयां भी काम ना कर रही हो, तो इस दिव्य जल के कुछ छींटे उस बीमार व्यक्ति के ऊपर मार दे या उसे 2 बूंद यह जल पिला दे। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि महादेव की कृपा से वह संकट दूर हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस जल को अपने घर के आंगन में, घर के चारों कोनों में, तिजोरी के पास और मुख्य द्वार पर छिड़कने से घर की नकारात्मक बाधाएं और अदृश्य शक्तियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। यदि आपके घर में कोई तंत्र बाधा या कंगाली है, तो शिव जी के इस चरणा अमृत से, स्पर्श मात्र से घर की सुख शांति वापस लौट आती है और बरकत होने लगती है। लेकिन एक चेतावनी याद रहे, इस जल को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए और ना ही इसे किसी गंदे या अशुद्ध स्थान पर रखना चाहिए। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए केवल सादा जल ही काफी है, क्योंकि भोले बाबा आशुतोष हैं। लेकिन यदि आप अपने जीवन की किसी विशेष और अधूरी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, तो इस जल में कुछ विशेष वस्तुएं मिलाना अनिवार्य है। सावन के महीने में यदि आप शिवलिंग पर गन्ने का ताजा रस या जूस चढ़ाते हैं, तो घर में लक्ष्मी जी की कृपा होती है और दरिद्रता तथा कर्ज का पहाड़ महादेव के सामने घुटने टेक देता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष है या बनते काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं, तो जल के अंदर थोड़े से काले तिल मिलाकर ओम श्री नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। चलिए अब हम बताते हैं कि दूसरी गलती कौन सी नहीं करनी। सावन में दूध और तामसिक आहार का सेवन। सावन के पवित्र महीने में व्रत रखने वाले भक्तों को भूलकर भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के पूरे महीने में दूध साक्षात भगवान शिव को समर्पित होता है। समुद्र मंथन के समय निकलने वाले भयंकर हलाहल विष की जलन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने महादेव पर दूध की धारा अर्पित की थी।
जो चीजें सीधे भगवान को चढ़ाई जा रही हूँ उसे व्रतधारी द्वारा स्वयं ग्रहण करना शास्त्रों में दोष माना गया है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सावन में बारिश के कारण जमीन पर जहरीली घास और फंगस उग आती है। जब गाय भैंस इस घास को चरती हैं तो वह तत्व उनके दूध में आ जाता है। इसके अलावा सावन के दिनों में मनुष्य की पाचन शक्ति बहुत कमजोर होती है, जिससे दूध पीना पेट की भयंकर बीमारियों को न्योता देता है। इसके साथ ही सावन में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और बैंगन जैसी तामसिक चीजों का पूरी तरह त्याग करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी चीज वह कौन है जो हमें भूल कर गलती नहीं करनी है। बिना जांचे कुट्टू के आटे और अशुद्ध नमक का इस्तेमाल। सावन सोमवार के व्रत के दौरान लोग फलाहार के नाम पर कुट्टू के आटे की पूरियां, पकौड़ियां, पराठे या हलवा बहुत से चाव से खाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने बेहद सात्विक भोजन किया। लेकिन बाजार से लाए गए कुट्टू के आटे में एक बहुत ही भयंकर रहस्य छिपा होता है जो आपके पूरे व्रत को एक पल में नष्ट कर सकता है। कुट्टू का आटा अक्सर काफी समय पहले पीसकर बोरियों का प्लास्टिक के पैकेट में बंद करके रखा जाता है। बारिश के मौसम में हवा में भारी नमी होने के कारण इस आटे के भीतर बहुत ही बारीकी और सूक्ष्म छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं, जिन्हें बहुत गौर किए आंखों से देख पाना लगभग असंभव सा होता है। यदि आप बाजार से पैकेट लाकर बिना उसे अच्छी तरह जांचे और बिना बहुत बारीकी छलनी से छाने सीधे तेल या घी में पकाकर खा लेते हैं तो अनजाने में आप उन सैकड़ों सूक्ष्म जीवों को भी पकाकर खा जाते हैं। हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि व्रत के दौरान यदि आपके पेट में एक भी जीव चला गया तो वह जीव हत्या और मांस भक्षण के पाप के समान माना जाएगा। जैसे ही आपके पेट में वह जीव गया, आपका व्रत उसी क्षण पूरी तरह से खंडित हो जाएगा। इसलिए जब भी आप कुट्टू के आटे का प्रयोग करें, उसे पहले कड़क धूप में सुखाएं और बारीक छलनी से कम 3-4 बार जरूर पूरी तरह से छान लें। इसके अलावा व्रत के भोजन में केवल और केवल शुद्ध और सेंधा नमक का प्रयोग करें। साधारण समुद्री नमक में अशुद्धियां होती हैं, इसलिए उसका एक दाना भी व्रत को निष्फल कर देता है। ध्यान रहे कि पंचामृत बनाते समय दूध दही को कभी तांबे के बर्तन में ना रखें, क्योंकि तांबे में दूध दही मिलते ही रासायनिक क्रिया होती है और वह जहरीला बन जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि चौथी गलती क्या नहीं करनी है। बेल पत्र, धतूरा और पूजा सामग्री चढ़ाने में चूक। शिवलिंग पर पूजा सामग्री अर्पित करते समय शास्त्रों में बताए गए नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, लेकिन इसे चढ़ाने की एक विशेष विधि होती है। बेलपत्र हमेशा 3 पत्तियों वाला और पूरी तरह अखंडित होना चाहिए। यदि वह कहीं से भी कटा फटा छिद्र युक्त नहीं होना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय उसकी चिकनी सतह जो होती है नीचे की ओर यानी शिवलिंग के स्पर्श में रहनी चाहिए। बेलपत्र की डंठल का मोटा भाग तोड़कर ही उसे शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। धतूरा चढ़ाते समय भी लोग अनजाने में जितनी मर्जी संख्या में धतूरे शिवलिंग पर सजा देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर धतूरा हमेशा विषम संख्या में ही अर्पित करना चाहिए, जैसे कि केवल 1, 3 या 5। धतूरा असल में इंसान के भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। जब आप विषम संख्या में धतूरा चढ़ाते हैं तो आप अपनी इन मानसिक बुराइयों को महादेव के चरणों में सौंप रहे होते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, सिंदूर, रोली या केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। हल्दी और सिंदूर स्त्रियों के सौभाग्य और सौंदर्य की वस्तुएं मानी जाती हैं, जबकि शिवलिंग साक्षात पुरुष तत्व और असीम वैराग्य की ऊर्जा का केंद्र है। इसी कारण से शिव पूजा में हल्दी और सिंदूर पूरी तरह से वर्जित माने गए हैं।
चलिए अब हम बताते हैं कि पांचवी गलती वह कौन है जो किसी को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। घर में कलेश, क्रोध और स्त्रियों का अनादर। भगवान शिव और माता पार्वती इस पूरी सृष्टि के सबसे पहले और सबसे आदर्श पति पत्नी माने गए हैं। इसलिए सावन के पावन महीने में घर के भीतर का वातावरण शांत, पवित्र, सुखद होना बेहद आवश्यक है। जो लोग सावन के महीने में या विशेषकर सावन सोमवार के व्रत के दिन अपने ही घर में गाली गलौज करते हैं, आपस में भयंकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, ताने मारते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, महादेव उनके व्रत को कभी भी स्वीकार नहीं करते। ऐसी अशांत और क्लेश भरी स्थिति में यदि आप दिन भर भूखे रहकर व्रत रखते भी हैं तो आपका भूखा रहना केवल एक शारीरिक कष्ट बनकर रह जाता है और उसका कोई आध्यात्मिक पूर्ण नहीं मिलता। इसके साथ ही शास्त्रों में महिलाओं और कुमारी कन्याओं के लिए भी पूजा के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। सावन के महीने में कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन पूजा करते समय उन्हें भूलकर भी शिवलिंग का सीधा स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग महादेव निराकार और अत्यंत तीव्र ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, इसलिए कुंवारी कन्याओं को हमेशा दूर से ही जल अर्पित करना चाहिए या माता पार्वती की मूर्ति और जलहरी का स्पर्श करना चाहिए। इसके विपरीत जो विवाहित महिलाएं हैं जिनका वैदिक विवाह पूर्ण हो चुका है वे शिवलिंग का स्पर्श कर सकती हैं और उसे अपनी उंगलियों से चंदन लगा सकती हैं। सावन के इस पावन महीने में मन, वचन और तीनों से शुद्ध रहकर ही महादेव की सच्ची कृपा प्राप्त की जा सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को हर हर महादेव।